और भारत का एक और टकराव देखने में आ रहा है। ये टकराव क्या है? आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होंगी। क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए प्लेयर्स की दस्तयाबी के हवाले से या फिर व्यूअरशिप के हवाले से? तो ये भी एक टकराव है जहां पर इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं दोनों ममालिक। बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। नहीं तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भाई, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए, आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया? वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वरिंदर सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने। ठीक, ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है, तो अगर किसी को ये वाला शौक है, हमें अगर ये वाला शौक है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया है। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। शेम ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा। प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया है। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस, तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है, बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाना चाहिए। हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? क्या करेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से ना कंट्री का लीडर ऐसे नहीं। यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं, जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं। वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते, लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं, और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाएं, ठीक है, फिर आके आईपीएल का मुकाबला करें। सज गई भाई, सब्जी मंडी सज गई। और सीरियस नोट, ये सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में भी हमें सड़े हुए फल, एक्चुअली मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये रिटायर्ड प्लेयर लीग कर दो, इसका नाम पीएसएल से हटाकर, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं, पाकिस्तान के बेवकूफ और गधे जाहिल लोग ढोल बजा रहे हैं कि हमारी लीग तो दुनिया की नंबर 1 हो गई, हमारी लीग में ये प्लेयर आ गए, हमारी लीग में वो प्लेयर आ गए। मतलब लिटरली अन्यवाह यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। और इन जाहिलों को मैं बता दूं कि ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल से रिटायर्ड है। इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी, और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी, और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं, उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। वर्ल्ड फोरम पे पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट
कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें, पैसे हमारे हैं, मर्जी भी हमारी है। तो अगर किसी को चाहिए कि जी उसको ये वाली अथॉरिटी चाहिए, उसको ये वाली चीज़ चाहिए, वो अपने क्रिकेट को बेहतर करे, पैसे प्रोड्यूस करे। ये क्रिकेट में नहीं है, सारी जगह है कि जी जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, बात भी उसी की होगी। ये नहीं होगी कि जी आप पैसा भी नहीं देंगे, आपके पास ताकत भी नहीं होगी तो कह रहे कि बात भी आपकी सुने। ये तो आपके अपने घर में भी नहीं होता। मतलब टिम साउथी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे? आपने हैरी ब्रुक को स्टार बना दिया, आपने टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होके आईपीएल में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? कि भाई मैं ये एक बात सुनो, रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी प्लास्टिक लीग में लाकर खुश क्यों हो रहे हो? मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप लोग तो अपना कंपैरिजन करते हो आईपीएल के साथ कि जी हम तो आईपीएल को टक्कर देते हैं। वो लिपस्टिक रिजवान क्या कहता है आगे कि जी वो पीएसएल में क्वालिटी बॉलिंग होती है, आईपीएल में क्वालिटी बॉलिंग नहीं होती। तो क्वालिटी आपका रिजवान जो कह रहा है, आपका वो लिपस्टिक घंटा जो कह रहा है, वो इधर तो भाई मुझे भरपूर तरीके से रॉन्ग साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि आप लोग रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाते हो, फिर उनके ऊपर फैंस को पागल बनाते हो। लेकिन ना कोई फायदा होता हुआ दिखा रहा है बिग बैश को। बिग बैश तो एक ऐसी लीग है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद रन करता है। वो तो फ्रेंचाइज सिस्टम से भी हट के सोचते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोई ऑनर नहीं है इंडिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत तगड़े मुल्क हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। वो दो ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका कोई असर रसूख नहीं है। ये दो तगड़े मुल्कों के साथ आप बैठें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो सारे ऑनर्स उनके, इमारात में तो सारे ऑनर्स उनके, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आधे ऑनर्स उनके, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ये प्रॉब्लम्स के लिए वही है कि अभी जब मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी तो फिर उस पर बात होगी और सबको एक जगह होना चाहिए। हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीज में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। अब आईपीएल की जहां तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। यार इस आईपीएल में, इस पीएसएल में हमने देख नहीं लिया कोई एक भी प्लेयर ऐसा बता दें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम में खेल रहा हो और हमने वो पीएसएल में बुलाया हो। हमने सारे जो टीम से आउट हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो रिटायर्ड हो गए, उनको बुला लिया। तो मतलब यार मैं समझता हूँ कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। पाकिस्तान में चांदी लग चुकी है इस वक्त जो है पाकिस्तानी फैंस की, स्पेशली हमारी भी। आप कह लें कि जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री मार रहे हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन रिटायर्ड प्लेयर हैं, आईपीएल के ठुकराए हुए प्लेयर हैं, बट हमारे लिए चांदी का समय है। क्या कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं यार, इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसल बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिस से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। मुझे तो राशिद खान का एक बार फिर जो है वो दुख है, क्योंकि राशिद खान लास्ट टाइम भी हमारे साथ नहीं थे लाहौर कलंदर्स में, क्योंकि वो अनफिट थे। आई थिंक ये अभी आईपीएल खेल रहे हैं वो। डेफिनेटली। लेकिन जो भी हो, डेविड वार्नर के आने से पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। भैंस की अंक पता नहीं किस बात की खुशी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई डेविड वार्नर आ गया, तुम्हारा बाप आ गया कि इतना ढोल बजा रहे हो। भाई वो 38 ईयर ओल्ड रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं तो उसमें एक फायदा और एक दो नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं राशिद खान। पिछली दफा वो इंजरी की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाए थे। इस बार जब दोनों पैरेलल हैं, ऑफ कोर्स वो आईपीएल को चूज करेंगे, वो पीएसएल को चूज नहीं करेंगे, तो उनका पता कट जाएगा। लाहौर कलंदर्स का आप समझ लीजिए। देखें 287 हो जाना, उसमें 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेयर हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना, तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल में। So that is
बट मैचेस के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीएसएल तो अभी तक ऑटो पायलट पे चल रही है। जो पहले सीजन में डिसाइड हुआ था सब कुछ वैसा का वैसा है। मतलब ये कितनी नालायकी है कि आज तक 10 साल हो गए पीएसएल को, पिशावर ज़ल्मी के पास अपना स्टेडियम नहीं है, कोयटा ग्लैडिएटर अपने घर में मैच नहीं खेलती। आप कराची में चले जाएं, एक आम सा स्टेडियम है। एक रिटायर्ड प्लेयर को लाना, उसका जी बड़ा ब्रांड प्रमोशन करना और वो जी कहना जी बिग अचीवमेंट। डेविड वार्नर, मैं अब आपको इनकी कच्ची उतारने लगा हूं। मैंने फाड़ने आज इनको पकड़ के मैं इनको फाड़ने लगा, सीधी बात है, मुझे तब चढ़ी हुई है। ये कौन सा भाई चवलपन है कि अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। इज्जत नहीं है लेकिन खुद बेइज्जती करवाना, ये मुझे मेरी भी सोच से बाहर हो रहा है। ये और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन कि वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल जाएंगे। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें से कौन पीएसएल खेलेगा। वही दाग जो हमारे ऊपर हमेशा से लगा हुआ है कि ये एक रिटायर्ड प्लेयर है, एक अनसोल्ड प्लेयर है, जिसकी अब शायद दुनिया में कहीं पर भी किसी भी टीम में जगह नहीं बनती। तो जिसको कोई जगह नहीं बनती उसको पीएसएल जो है वो गले लगाता है कि आओ सजना ठाक करके लग जाओ साढ़े सीने नाल, असी तो सीने नाल लाने लिए तैयार हैं। मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। जब आईपीएल चल रहा होता है, दुनिया भर में क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होता है। फिर पाकिस्तान जिससे सीरीज खेल रहा होता है वो टीमें अपनी बी सी डी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को भेजती हैं। जैसे न्यूजीलैंड की बीसी टीम आई एक बार, इंग्लैंड की बीसी टीम आई एक बार, ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम आई। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का, और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का। वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक। इतनी सस्ती लीग मैंने एज अ पाकिस्तानी आज तक कोई लीग ऐसी नहीं देखी। और यार ये औकात है इन लोगों की, ये इन लोगों की रियलिटी है। ये 2 टके के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और मुझे एज अ पाकिस्तानी तप चढ़ रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है, या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। तो आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। जितना रेवेन्यू है या जितने अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन है, जो कुछ भी है, अंपायर्स हैं, वो सारे उधर जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपने खाली हाथ देखते रह जाओगे। तो क्या अगर पीएसएल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, आप ये सारे देखें पीएसएल के लिए और विंडो तलाश करें। बेशक बीबीएल के साथ करवा लें, बेशक किसी और बीपीएल के साथ करवा लें, लेकिन आईपीएल के साथ ना करवा।